हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 5 एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 1 फरवरी 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज पर एनईपी 2020, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 12 मार्क्स के लिए इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी का नाम है बॉब इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट हम लोग देख रहे थे, जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था 12 मार्क के लिए, और 12 मार्क के लिए क्वेश्चन था कि बॉब इंश्योरेंस कंपनी का एक फायर इंश्योरेंस डिवीजन है। प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम का अमाउंट फाइंड आउट करना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। एक टेबल टाइप में दिया है आपको यहाँ पे, ठीक है। एक बॉक्स बनाया है, इसके अंदर डायरेक्ट बिजनेस है और री इंश्योरेंस बिजनेस है, क्लेम्स पेड है, पेएबल है, रिसीवेबल है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है। तो आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम। अभी ये क्या होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी के जो बेसिक लेक्चर था जिसके अंदर हम लोग ने बताया था क्लेम क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, डायरेक्ट बिजनेस, री इंश्योरेंस बिजनेस क्या होता है, सीडिंग कंपनी क्या होता है। तो इसका एक सेपरेट वीडियो है जिसके अंदर पूरे इंश्योरेंस कंपनी के जो ये वर्ड्स यूज़ होते हैं ना उसके बारे में बताया है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ क्लेम का मतलब क्या होता है। कि जैसे कोई बंदा है, मिस्टर ए कोई बंदा है, उसने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया कोई कंपनी से, बॉब इंश्योरेंस कंपनी से लिया, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी से जब उसने इंश्योरेंस लिया ए ने, अब उसके साथ अगर कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो इंश्योरेंस ए वाला इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेगा कि भाई मेरा इतना लॉस हुआ है। तो क्लेम का मतलब क्या होता है, क्लेम का मतलब होता है कि भाई आपका जो लॉस हुआ है वो लॉस को रिकवर करने के लिए आप एक एप्लीकेशन देते हो कंपनी को, तो उसको बोलते हैं क्लेम। तो मिस्टर ए जो पॉलिसी लिया था उससे जो भी लॉस हुआ तो वो इंश्योरेंस कंपनी को एप्लीकेशन देगा, क्लेम करेगा। तो यही या इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निकालो कि टोटल क्लेम कंपनी का कितना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। तो इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, क्लेम्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, डायरेक्ट बिजनेस इतना, री इंश्योरेंस इतना, ठीक है। डायरेक्ट बिजनेस इतना है, री इंश्योरेंस इतना है, तो यहाँ पे क्लेम्स पेड भी दिया है, पेएबल भी दिया है, रिसीवेबल भी दिया है। तो अब इनका मतलब कैसा है, तो देखो दो बिजनेस है, एक डायरेक्ट बिजनेस है। डायरेक्ट में मतलब मिस्टर ए आया इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये बॉब इंश्योरेंस कंपनी है ना, इसको डर रहता है कि मैं पूरा इंश्योरेंस झेल पाऊंगा कि नहीं झेल पाऊंगा। अभी जैसे रिसेंट केस हुआ अपना लॉस एंजलिस में, वो आग लग गई, राइट। तो बहुत सारे घर तबाह हो गए और बहुत सारी बिल्डिंग तबाह हो गई। अब वो इंश्योरेंस कंपनी, समझो एक इंश्योरेंस कंपनी के पास सबका इंश्योरेंस था, तो उसको डर लगेगा कि यार मैं पूरा हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, सेम समझो मिस्टर ओबामा है, ओबामा ने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया लॉस एंजलिस में, जो उसका घर था बॉब इंश्योरेंस कंपनी से। अब बॉब इंश्योरेंस बोलता है यार ये ओबामा का जो घर है इसको इंश्योर करने के लिए मैं सफिशिएंट नहीं हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, इसने मेरे से इंश्योरेंस लिया, मैं इसके लिए री इंश्योरेंस ले लेता हूँ। एक बॉब है तो मिशेल इंश्योरेंस कंपनी से मैं एक और इंश्योरेंस करवा देता हूँ। मतलब ओबामा को पता नहीं रहेगा, लेकिन बॉब वाला क्या करेगा, अगर ये 100 करोड़ का है, 100 करोड़ का इंश्योरेंस लिया तो 100 करोड़ लेके 50 करोड़ का इंश्योरेंस ये बॉब इंश्योरेंस वाला मिशेल इंश्योरेंस कंपनी से ले लेगा। दैट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। तो अगर समझो ओबामा का घर जल गया तो वो जब 100 करोड़ का क्लेम करेगा तो वो सिर्फ 50 करोड़ के ऊपर फोकस करेगा, दैट इज द डायरेक्ट बिजनेस। और बाकी 50 करोड़ का पैसे के लिए क्लेम बॉब वाला किससे करेगा, मिशेल कंपनी से करेगा, मिशेल इंश्योरेंस कंपनी से। अब समझ में आया इसका इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस का। तो ये मीनिंग समझ में आया। अब इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, प्लस माइनस ही है। क्या बोलता है, डायरेक्ट बिजनेस, तो क्या करने का आपको, डायरेक्ट बिजनेस है जैसा लिखा है वैसे ही लिखो। तो आप क्वेश्चन में जाएंगे, लिखेंगे सबसे पहले नेट क्लेम, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर डायरेक्ट बिजनेस, और पहला क्या है क्लेम्स पेड, क्लेम रिसीव्ड, ये सब दिया है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर। फिर क्या करेंगे, ये जो रिसीव्ड वर्ड है ये हम लोग यहाँ से कर लेंगे रिसीवेबल से। तो यहाँ से पेड वाला है ना, पेबल के साथ एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लेम्स पेबल, एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है।
तो ये जितना अमाउंट दिया है तो एक ही जगह अमाउंट ये दिया है 9 लाख, 10 लाख 5, 75 और 80,000। तो इसको कॉपी कर लो। यहाँ पे तो मैंने माइनस प्लस कर दिया है, लेकिन मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा क्यों माइनस किया। ये करते हैं तो क्लेम्स पेड और पेएबल एक साथ लिख देने का, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करने का, खर्चा। ये क्या है, सब खर्चा है, पेड पेएबल एक ही है ना, आपके लिए खर्चा है। फिर इसके अंदर लिखने का मैनेजमेंट, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो टोटल एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट, रिसीवेबल अभी नहीं कर रहे हैं, रिसीवेबल बाद में करेंगे। मैनेजमेंट एक्सपेंस कितना है, 6 लाख है, लेकिन आप लोगे कितना, सिर्फ 40,000 और 30,000। क्यों, फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। क्या निकालने बोला है, क्लेम निकालने बोला है। तो क्लेम से रिलेटेड खर्चा कितना है, 6 लाख है क्या, नहीं 40,000 है और 30,000 है, तो कितना हो गया 70,000। तो 70,000 ही यहाँ पे लिखेंगे, ये देखो 70,000। तो यहाँ पे आप टोटल कर लेंगे, ये देखो टोटल आ गया। अब देखो ये माइनस क्यों किया मैं बताता हूँ आपको। इन सबको टोटल करेंगे, ये माइनस करेंगे तो आंसर इतना आएगा। आप चाहिए तो करके देख लो। और यहाँ पे री इंश्योरेंस बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ज़ीरो ही रखेंगे। तो ये आपका आंसर जो आएगा वो आएगा इतना ही, 5,05,000। अब देखो ये माइनस क्यों किया, देखो ध्यान से देखना। क्लेम्स पेड मतलब ये जो बॉब इंश्योरेंस कंपनी है, बॉब इंश्योरेंस कंपनी, तो इसने क्या किया, डायरेक्ट बिजनेस में जो पूरे साल में 40 लाख पे किया। अब ड्यूरिंग द ईयर, समझो ये ड्यूरिंग द ईयर क्या है, 31 मार्च 2023 में इसने पे किया। अब 31 मार्च 2023 में पूरा इसने, एक मिनट, ये अप्रैल 2022 है, सॉरी 2022, और ये 2023 है, ठीक है। तो ये क्लेम्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च कितना है, 40 लाख। तो ये 40 लाख आपने मार्च तक पे किया। मार्च तक पे किया मतलब इसमें अप्रैल में जो भी पे करना था वो तो पे कर दिया होगा ना। तो ये 40 लाख के अंदर जो आपने 31 मार्च 2023 तक पे किया, इसके अंदर जो अप्रैल में खड़ा था कि इतना हम लोग को पे करना है, तो वो भी तो पे कर दिया। तो 40 लाख के अंदर ये 9 लाख ऑलरेडी एडजस्टेड हो गया रहेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको कोई फीस भरना है, ठीक है, कितना फीस भरना है, आपने 1 अप्रैल 2022 को निकाला कि भाई हम लोग को फीस भरना है 1200, ठीक है। फिर आपने 31 मार्च तक भर दिया 5,000, ठीक है। अब ये जब 5,000 भरा है तो सबसे पहला यही भरा होगा ना, और बाकी सब जो बैलेंस रहेगा वो करंट ईयर का रहेगा। तो जब ओपनिंग आता है, जब करंट ईयर का दिया रहता है, तो ओपनिंग ऑलरेडी उसमें पे हो जाता है। इसीलिए जो 1 अप्रैल का 9 लाख है ना, ये 40 लाख में आपने पेड किया, तो ये प्लस में मतलब इसके अंदर दिया है, तो 9 लाख को वापस से ऐड करने की ज़रूरत नहीं, इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो इसीलिए 40 लाख में से 9 लाख हम लोग माइनस करेंगे। और जो ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग कैसे आता है, आपने ओपनिंग लिखा होगा, ड्यूरिंग द ईयर पेड किया होगा, जब जाके क्लोजिंग आया रहेगा ना, तो इसका मतलब ये जो 9 लाख है इन दोनों अमाउंट में वो एडजस्टेड है। इसीलिए ओपनिंग को लेस करते हैं और क्लोजिंग को ऐड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो 9 लाख था ना वो इन दोनों में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, मैं आपको बताता हूँ। देखो 9 लाख आपका ओपनिंग दिया है, बराबर है, 9 लाख ओपनिंग दिया है, बराबर। उसमें क्लोजिंग कितना दिया, 10,05,000। मतलब बीच में ईयर के बीच में कुछ ना कुछ किया होगा, और ईयर के बीच में आपने 40 लाख पे किया। इसका मतलब 9 लाख, फिर ये 40,000 का एडजस्टमेंट, फिर ये 10,50,000। तो ये जो 10,50,000 आया, क्या मैं बोल सकता हूँ ये 10,50,000 के अंदर ये 9 लाख ऑलरेडी एडजस्टेड है? क्योंकि क्लोजिंग कब आएगा, जब आपके पास ओपनिंग रहेगा तभी तो क्लोजिंग आएगा ना। तो ये 9 लाख ऑलरेडी ये क्लोजिंग में एडजस्ट होता है, इसकी वजह से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये करंट ईयर में पे किया होगा तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इसलिए इसको लेस कर देते हैं एक जगह से। तो 40 लाख में आप ओपनिंग लेस करोगे और क्लोजिंग ऐड करोगे। और ये नहीं समझ में आता है तो सिर्फ सिंपल याद रखना, ओपनिंग इंश्योरेंस कंपनी का जब निकालोगे, ओपनिंग को लेस क्लोजिंग को ऐड, ओपनिंग को लेस क्लोजिंग को ऐड। सेम वे में यहाँ पे भी 75 और 80 किया। अब इन तीनों अमाउंट, चारों अमाउंट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 42,20,000, 5,05,000, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 47,25,000। आए बात समझ में? अब लिखेंगे हम लोग क्लेम रिसीव्ड और उसी के नीचे लिख देंगे ओपनिंग, ठीक है। ये 22-23 है, ईयर चेंज हो गया, ये 22-23। सेम वे में ऐसे ही करना है। तो क्लेम रिसीव्ड कितना हुआ है,
2.5 लाख हुआ है, तो 2,50,000 इसमें नहीं है, इसके अंदर है, री इंश्योरेंस में है, और ओपनिंग क्लोजिंग माइनस करने का। अब आप बोलेंगे सर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि क्लेम रिसीव्ड कैसे हो रहा है। ये तो कंपनी है ना, कंपनी तो पे करती है, क्लेम को पे करती है, उसको मिलेगा कैसा। अब जैसे उसने री इंश्योरेंस किया होगा, री इंश्योरेंस, तो इस बॉब एंड इंश्योरेंस कंपनी ने जब इसका दूसरी कंपनी मिशेल इंश्योरेंस कंपनी से किया होगा, तो जब ओबामा क्लेम करेगा तो बॉब वाला भी तो मिशेल इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेगा ना। तो इंश्योरेंस कंपनी से, मिशेल इंश्योरेंस कंपनी से उसको पैसा मिलेगा, तो क्लेम रिसीव्ड, इसलिए री इंश्योरेंस में रिसीव्ड आता है, डायरेक्ट बिजनेस में रिसीव्ड नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट बिजनेस में तो आपको सिर्फ पे ही करना है। आ रही बात समझ में। तो 2.5 लाख रुपया आप ऐड करेंगे, और ये ओपनिंग क्लोजिंग को उसी तरीके से, ओपनिंग को लेस और क्लोजिंग को ऐड, लॉजिक वही है, और इन दोनों का टोटल कर लेंगे। तो इन दोनों का जो टोटल आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से, इसका 0, इसका आएगा 2,65,000। तो ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट, अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग को देना पड़ रहा है 47,25,000 प्लस हम लोग को 2,65,000 पैसे मिले भी है, तो उतना माइनस कर दो। तो नेट अपने को जो कंपनी बॉब एंड इंश्योरेंस कंपनी को पे करने आया वो कितना आया, 44,60,000। हरी बात समझ में। तो मैंने ट्राई किया है कि आपको इसको लॉजिक समझा सकूँ, और क्यों माइनस प्लस किया है वो बता दिया है, और क्यों इंश्योरेंस री इंश्योरेंस बिजनेस में रिसीव्ड हुआ, क्योंकि सामने वाला बॉब इंश्योरेंस कंपनी किसी दूसरे कंपनी से लेता है तो उससे क्लेम मिलेगा ना, पहले वो क्लेम करेगा, मिलेगा, फिर वो पैसा लेके बॉब इंश्योरेंस ओबामा को देगा। हरी बात समझ में, इसलिए रिसीव्ड को इस लोग ने यहाँ पे लिखा है, वरना रिसीव्ड करके आता ही नहीं अगर री इंश्योरेंस नहीं होता तो। आई बात समझ में। तो एकदम सिंपल है, आप इसको गो थ्रू कर लो, डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।